एक चीज ऐसी है जिस पर तमाम के तमाम इंसान मुत्तफिक हैं, और वो चीज क्या है कि दुनिया का हर इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, एक खुशगवार जिंदगी, एक पुरसुकून जिंदगी, एक पीसफुल लाइफ हर इंसान गुजारना चाहता है। मुसलमान भी, काफिर भी, नमाज पढ़ने वाला भी, बेनमाजी भी, नेकी करने वाला भी, गुनहगार भी, अच्छे अखलाक वाला भी, बदअखलाक भी। हर इंसान की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये आरजू है, ये कोशिश है कि मैं एक सुकून वाली, एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी गुजारूं। और ये भी सच है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख जरूर है। किसी के पास दौलत है, बच्चों से परेशान है, किसी के बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, किसी के घर में तंगी है, घर में रहने को कुशादा मकान नहीं है, किसी के पास कुशादा मकान है, औलाद नहीं है। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख जरूर है, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो उस इंसान को गमगीन कर देती। आज के खुतबे जुमा में हम शरीयत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उन्हें अपना लें तो हमारी जिंदगी एक खुशगवार जिंदगी बन सकती है, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, एक सुकून वाली जिंदगी हमारी बन सकती है अगर हम इन उसूलों को अपना लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम ये कहते हैं कि खुशगवार जिंदगी, तो जरूरी नहीं है कि खुशगवार का मतलब कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आपके पास दुनिया का ऐशो आराम बहुत बहुत ज्यादा हो। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया का ऐशो आराम तो है मगर सुकून नहीं है। इंसान एक मामूली सी झोपड़ी में रहता है, रूखा सूखा खाता है मगर सुकून से जीता है। तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन उसूलों को देखेंगे जिनको अगर हम अपना लें तो हमारी जिंदगी पुरसुकून बन सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन उसूलों पर कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनमें सबसे पहली जो चीज है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 14वें पारे में सूरतुन नहल की आयत नंबर 97 जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह ने उसका जिक्र किया। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, ईमान की हालत में नेक अमल करेगा। मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। यहां पर अल्लाह ताला ने औरत का जिक्र इसलिए कर दिया ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि हम जो बात बयान करने जा रहे हैं वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अगर अल्लाह ताला अलग से बयान ना करता तब भी कुरान का हर हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। शरीयत का हर हुक्म मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी है, मगर यहाँ खास तौर पर अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र भी फरमाया। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन, जो ईमान की हालत में नेक अमल करेगा चाहे वो मर्दों में से हो चाहे वो औरतों में से हो, अल्लाह का वादा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, उसे सुकून वाली, इज्जत वाली जिंदगी हम अता फरमाएंगे। दुनिया के अंदर ईमान और नेक अमल के साथ जो जिंदगी गुजारेगा अल्लाह का वादा है, और याद रखो अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है, अगर आपकी जिंदगी में ईमान है, अगर आपकी जिंदगी में नेक अमल है, अगर आपने जिंदगी में वो अमाल किए जो अल्लाह ताला को महबूब है, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह का वादा है हम तुम्हें दुनिया में सुकून वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में भी तुम्हारे अमल का बेहतरीन बदला तुम्हें हम देंगे। आखिरत में तो जो देंगे वो देंगे,
हम तुम्हारी दुनिया को भी बेहतरीन बना दें। इंसान गुनाह करके, शिर्क करके, बिदअत करके, अल्लाह को नाराज करके आज इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारी कौम के जो हालात हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो इन हालात को ना समझता हो। कोई ऐसा दिल होगा जिस दिल में इन हालात को देख करके दर्द न पैदा हो। यानी अब वो हालात है कि साहब, ट्रेनों में सफर करना, जो हमारे मुल्क में सबसे सेफ ट्रेवल माना जाता था ट्रेन का सफर, और ट्रेन में भी अगर आप एसी में तो ये माना जाता है कि अच्छे लोग वहां रहते। अब तो साहब ट्रेन में भी महफूज नहीं है आप, कब कौन आए और आपको गोली मार दे और बाद में ये कह दिया जाए साहब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसका दिमाग ठीक नहीं था। ये हालात हैं मेरे भाई। और हम क्या कर रहे हैं साहब, हम 10 मुहर्रम की तारीख को ताज़िए निकाल रहे हैं, हजरत हुसैन के नाम के जुलूस और आलम निकाल रहे हैं। हमारे पास यही रह गया, हम ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाह को नाराज करके तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। जिन कामों को अल्लाह नापसंद करता है, जो बिदअत और शिर्क के काम है, उन कामों के जरिए तुम दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। न दुनिया तुमसे डरेगी और न अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह को 2 ही चीजों के जरिए राजी किया जा सकता है, ईमान और नेक अमल। जहां ईमान खत्म हुआ, जहां शिर्क आ गया, जहां मजारों पे सजदे आ गए, जहां अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा, दस्तगीर, गौसे आजम और गरीब नवाज की का लक़ब दे दिया गया, जहां शिर्क की दुकानें खुल गई, वहां जिल्लत और रुसवाई ही आएगी, वहां इज्जत की जिंदगी आपको नहीं मिल सकती। अल्लाह का वादा है, तुम ईमान वाले तो बनो, तुम तौहीद वाले तो बनो, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। कुरान करीम का 18वां पारा उठाए, सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, तुम्हारे दीन को अल्लाह ताला दुनिया में गालिब कर देगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, तुम्हारे खौफ को, तुम्हारी दहशत को, तुम्हारे डर को अल्लाह ताला अमन और शांति में तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना, तुम मेरे साथ शिर्क न करना। अल्लाह का वादा क्लियर है। तुम शिर्क करके अल्लाह की मदद मांगोगे, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? तो ये पहला उसूल है मेरे भाई, ईमान पैदा करो और नेक अमल पैदा करो। आज हमारी सोसाइटी की हालात आप देख, हमारे नौजवानों की हालात आप देख ले, कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे नौजवान में नहीं पाई? हमारी बस्तियां, हमारे इलाके क्राइम्स के लिए जाने जाते हैं, हमारी नस्लें जिहालत और तालीम से दूरी के लिए जानी जाती है। हमारे नौजवान लड़के 8वीं फेल, 10वीं फेल, उनको कामों में लगा दिया जाता है, और हमारी लड़कियां साहब माशाअल्लाह ग्रेजुएशन कर रही हैं, हमारी लड़कियां नीट के एग्जाम में पास हो रही हैं। हमारा सीना बड़ा फख्र से ऊंचा हो रहा है कि साहब हमारी कौम की बेटियां बड़े इम्तियाजी नंबरों से पास हो रही हैं। हमारी कौम की बेटियां तो माशाअल्लाह बहुत पढ़ रही हैं, हमारी कौम के बेटे कहां चले गए? बुर्का ओढ़ लिया क्या उन्होंने? मर गए, वो खप गए, दफन हो गए, कहां गए? हमारी कौम के लड़के शराब के अड्डों पे मिलेंगे आप, हमारी कौम के नौजवान लड़के ज़िना के अड्डों पे मिलेंगे, मुंह में गुटखा दबाए आपको मिलेंगे, और शैतानों के जैसा बाल रखे हुए आपको मिलेंगे, फैशनबाजी में आपको मिलेंगे, इश्कबाजी में आपको मिलेंगे। वो तालीम के मैदान में आपको नहीं मिलेंगे, वो कोचिंग सेंटर्स में नहीं मिलेंगे, वो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिलेंगे, वो दीनी इदारों में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो जुर्म के अड्डों पे मिलेंगे। हमें दूसरों को दोष देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आज हमारी कौम कहां खड़ी है। मेरे भाई, दुनिया का उसूल है, हमारे अपने घरों का उसूल है। हमारे घर में जो चीजें वेस्ट हो जाती है, मुझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं।
उन्हें हम घर के कबाड़ खाने में डाल देते हैं। कहीं हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपने मुल्क में कबाड़ तो नहीं बन रहे, हम गार्बेज तो नहीं बन रहे। इस मुल्क में, जिस मुल्क को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर अपनी जानें दी है, इस मुल्क में आज हमारी हैसियत क्या है, हम इस पर गौर करें और इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इस मुल्क में रह करके आज हम तालीम के मैदान में, कारोबार के मैदान में हम पिछड़े हैं। हमारी बस्तियां, अभी हरियाणा के मामला चल रहे, मसाइल चल रहे, दुआ कीजिए अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को अकल और सूझबूझ दे। ये मुल्क को कहां लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क को कहां लेके जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में सुबह शाम इंसान को ये डर लगा रहे कि पता नहीं कब किसका घर जल जाए, कब किस मस्जिद का इमाम मार दिया जाए, कब किसका बच्चा कत्ल कर दिया जाए। मुल्क की इस खौफ और इस दहशत की फिजा को जो लोग कायम करना चाहते हैं, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों के मंसूबों को नाकाम कर। लेकिन मेरे भाइयों, तस्वीर का एक रुख ये भी देखिए आप, हरियाणा की बस्ती में जहां मामला चल रहे हैं, जहां ये तमाम झगड़े फसाद हुए, अभी आज मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, हमारी कौम के वो इलाका हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल है। सबसे ज्यादा तालीम में कमी उस इलाके में पाई जा रही है। और मैंने ये भी गूगल पर सर्च किया कि साइबर क्राइम, इंटरनेट के जरिए लोगों के एटीएम से पैसा चुरा लेना, इस मामले में झारखंड के जामताड़ा के बाद दूसरे नंबर पर वो इलाका। क्या ये हमारी कौम के लिए डूब मरने का मकाम नहीं? क्या ये हमारे लिए शर्म का मकाम नहीं कि आज हमारी बस्तियों और हमारे इलाकों की पहचान क्राइम से हो, जराइम से हो, 420 से हो, लोगों के साथ ठगी करने से हो? अफसोस होता है मेरे भाई, अफसोस होता है। हम आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कभी अपने गरेबान में झांके, हम दूसरों को जालिम कहते हैं, कभी अपने गरेबान में झांके, हम खुद सबसे बड़े जालिम हैं। हमने दूसरों पर भी जुल्म किया है और खुद अपनी कौम पर भी हमने जुल्म किया। अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा है, तुम ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो इज्जत वाली जिंदगी हम अता फरमाएंगे। और आगे बढ़िए। दूसरी चीज, नमाज। अगर इज्जत और सुकून की जिंदगी चाहिए तो आपकी जिंदगी में नमाज की कितनी अहमियत। हमारे यहां जुलूस निकल जाए तो साहब हजारों की तादाद आपको मिल जाएगी। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत के नाम पे गली गली, चौराहे चौराहे ताजिए बने। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने तो पूरी जिंदगी शायद कभी एक वक्त की नमाज न छोड़ी। नवासे रसूल है, महबूब रसूल है, रसूल के लाडले हैं, जिन्होंने रसूल की गोदों में जो इंसान बड़ा बड़ा हो, उस इंसान की जिंदगी में नमाज की क्या अहमियत हो सकती। उस हुसैन के नाम पे आज हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। हमारी मस्जिदें वीरान हैं। आज नमाजियों के लिए तरस रही हमारी मस्जिद। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में नमाज को इंपॉर्टेंस दो। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के आगे झुकने की आदत डाल लो तो दर दर पे तुम्हें नहीं झुकना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जब प्रॉब्लम में होते थे, जब परेशानी में होते थे, तो आप नमाज की तरफ दौड़ते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब अल्लाह के नबी के ऊपर कोई मसला आता, कोई प्रॉब्लम आती, आप नमाज के लिए खड़े हो जाते। आप फरमाया करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने अपने आखिरी टाइम, अपनी वफात से कुछ घंटे पहले आपने अपनी उम्मत को जो आखिरी वसीयत फरमाई थी, उस आखिरी वसीयत में एक वसीयत ये भी थी, आपने फरमाया था, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करते रहना, तुम नमाज का ख्याल करते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज की पाबंदी इस कदर थी नबी और सहाबा के दौर में। जंग का मैदान है, दुश्मन से लड़ाई हो रही है, जान के लाले पड़े हुए, नमाज का टाइम होता है,
अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आता है कि जंग की हालत में नमाज माफ हो गई, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई नमाज का तरीका बयान किया जाता है कि ऐ मोमिनो, जब तुम जंग के मैदान में जाओ तो आधे मुसलमान वहां पे जंग करेंगे और बाकी आधे नमाज पढ़ेंगे। नमाज का तरीका बदल दिया गया, एक स्पेशल नमाज वहां पे जिसको नमाज खौफ कहा जाता है, उस नमाज का तरीका बता दिया गया, मगर नमाज माफ नहीं की गई। जंग